Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. Hello everyone, welcome to Crypto Bulls. मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव एंड इट्स टाइम फॉर द वीकली और वीकली क्रिप्टो न्यूज़, क्योंकि आजकल डेली तो बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो मार्केट क्रिप्टो मार्केट का क्या ही बताऊँ मैं। क्रिप्टो मार्केट तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। हमको प्राइसेस में क्लियरली वो दिख रहा है पेन। हमको मार्केट दिख रहा है कि मार्केट बियर मार्केट क्लियरली हमको दिख रहा है। मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट में 2 दिन पहले एक अच्छा खासा रैली आया था, लेकिन वापस से मार्केट गिर के उन्हीं प्राइसेस पे वापस आ चुका है। अगर मैं इक्विटी मार्केट की बात करता हूँ तो यूएस का जो इक्विटी मार्केट है वो इन रेड क्लोज हुआ है। डाउ जोन्स नैस्डैक ऑलमोस्ट 1% के आसपास डाउन है। वहीं पे जो अगर मैं अदर इंडाइसेस की बात करता हूँ, चाहे वो अपना यूरोपियन मार्केट हो, चाहे फिर वो हमारा अगर इंडिया मार्केट हो, जब सारे के सारे इन रेड ही क्लोज हुए हैं। एंड मार्केट जो है मार्केट में काफ़ी सारे इंडाइसेस जो है वो इंट्रेड ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मेजरली सब में सेल ऑफ हमको क्लियरली दिख रहा है। क्रिप्टो में भी वही हालत है। क्रिप्टो में भी हमको कंटिन्यूअसली जो है सेल ऑफ दिख रहा है। थोड़ा बहुत हम लोग उस प्राइस पॉइंट के लिए वेट कर रहे हैं जहाँ पे मार्केट बेस बनाए, नया बेस बनाए एंड वहाँ से आगे बढ़ना चालू करे। लेकिन वो पॉइंट अभी तक आया नहीं है, चाहे वो प्राइस वाइज हो या फिर टाइम वाइज हो, क्योंकि मार्केट पिछले ऑलमोस्ट 4-5 महीनों से इसी तरह से आइदर नीचे जा रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर तो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन वापस से गिर के वही प्राइसेस पे आ रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था तब बिटकॉइन 64-65 के पास था। वो बढ़ के 68-69 तक गया था, लेकिन अभी वापस से गिर के 65 पे ही आ चुका है। इथीरियम भी वही 2000 इथीरियम ने क्रॉस किया था, लेकिन वापस से गिर के 1900 के आसपास लेवल्स पे आ चुका है। तो मार्केट में वही जो साइकिल है वही रिपीट हो रहा है। मार्केट थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन जो फिर से है जो है करेक्ट हो जा रहा है। मार्केट में वो कंटिन्यूअस बाइंग नहीं आ रही है। तो उस वजह से जो है मार्केट स्ट्रगल कर रहा है ऊपर बढ़ने में। कमोडिटीज की बात करूँ तो सिल्वर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड ऑलमोस्ट आज गोल्ड 2% ऊपर है, लेकिन जो सिल्वर है वो ऑलमोस्ट 7%, ये 7.5% ऊपर है। तो गोल्ड ने 5300 के लेवल्स के आसपास है, लेकिन जो सिल्वर है वो 94 के जो लेवल्स के आसपास है। तो अच्छा खासा इन प्रेशियस मेटल्स में बाइंग आ रही है। सिमिलर चीज़ हमको कॉपर, प्लैटिनम, पैलेडियम में भी दिखने को मिल रहा है, जहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज ग्रीन ही जो ये कमोडिटीज है क्लोज हुए हैं। तो मार्केट में स्पेशली जो कमोडिटीज मार्केट है वो तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ की। तो देख लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। तो पहला न्यूज़ है बार्कलेस बैंक के ऊपर। तो बार्कलेस बैंक नाम तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार सुना ही होगा। एक ब्रिटिश जायंट है, बैंकिंग जायंट है। एंड वो ब्लॉकचेन के साथ एक्सप्लोर ब्लॉकचेन को बेसिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वो ब्लॉकचेन में रिलेटेड कुछ नए जो है सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं। एंड उसी चीज़ के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। पेमेंट्स, डिपॉजिट्स, ट्रांजैक्शंस जितने भी होगा वो सब ब्लॉकचेन पे सेटलमेंट हो। तो इस चीज़ के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। तो वो लोग बेसिकली अभी स्टेबल कॉइन्स इंटीग्रेशन एंड टोकनाइज्ड डिपॉजिट, इन चीज़ों के ऊपर वो लोग अभी काम करना उन्होंने चालू कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि जो भी काफ़ी सारे जो एसेट्स होंगे उनको टोकनाइज करके आप अपने ब्लॉकचेन अकाउंट में आप स्टोर कर पाएंगे। आप स्टेबल कॉइन्स जो है जो भी प्रोवाइड किया जाएगा इस बार्कलेस बैंक की तरफ से, वो सब जो है आप अपने अपने अकाउंट में, अपने आप सेविंग्स अकाउंट में आप स्टोर कर पाएंगे।
आपने यही चीज़ हमने यूएस में जेपी मॉर्गन एचएसबीसी के साथ भी होते हुए देखा है, वही चीज़ अब बार्कलेस ताकि वो पीछे रेस में पीछे ना रह जाए, तो इसीलिए उनसे नेक टू नेक चलने के लिए वो लोग जो है ऐसा ब्लॉकचेन पे भी कुछ बनाना चाहते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी तो काफ़ी फैसिनेटिंग है, लेकिन अभी भी काफ़ी एकदम अर्ली स्टेजेस में है, तो इसीलिए धीरे धीरे जो है जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, या फिर एसेट मैनेजर्स हो, जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है, वो लोग धीरे धीरे ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड ब्लॉकचेन को अपने ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यही चीज़ हम यहाँ पे बार्कलेस अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करता हुआ हमको दिख रहा है। ओपन एआई की तरफ से अगला न्यूज़ है, तो ओपन एआई ने रिसेंटली फिर से एक 110 बिलियन का राउंड रेस किया है, जहाँ पे उन्होंने 730 बिलियन के प्री मनी वैल्यूएशन पे 110 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है रेस किया है, तो बेसिकली पोस्ट मनी उसका वैल्यूएशन हो जाएगा 840 बिलियन, जो कि काफ़ी हाई है, मेरे हिसाब से काफ़ी हाई है। अगर आपको ये सब जानना है कि जब वैल्यूएशन हाई कैसे होता है, हम लोग क्या किस फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देख के हम कहते हैं कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, कैसा है, चाहे वो पीई रेशियो हो जाए, डेट टू पीई रेशियो हो जाए, तो ये सारी चीज़ अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हो सकता है तो मैं उस पे एक वीडियो आपको बना के दे दूँगा। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि ओपन एआई ने एक राउंड रेस किया है, जिसमें अमेज़न, इनवीडिया एंड जो सॉफ्ट बैंक है, उन्होंने उसमें जो है इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी। अभी भी ऑलरेडी लोग कह रहे हैं कि ओपन एआई काफ़ी वैल्यूड ओवर वैल्यूड कंपनी है, एंड ना सिर्फ ओपन एआई, हम लोग इनवीडिया की बात करते हैं, वो काफ़ी ओवर वैल्यूड है। द थिंग इज, जो प्राइसेस जो है अभी, जो वैल्यूएशन है, जो स्टॉक के प्राइसेस है, वो जस्टिफाइड नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि देखिए, द थिंग इज, जिस तरह से अभी जितना वैल्यूएशन कंपनीज जस्टिफाई शो कर रही है पेपर पे, हमको हर दिन एक नया इन्वेस्टमेंट, एक नया एआई कंपनी, एक नया एआई टूल मार्केट में आता हुआ दिख रहा है। द प्रॉब्लम इज, अभी सिचुएशन ऐसा है कि सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन क्या उस चीज़ का उतना डिमांड है क्या? एआई का क्या उतना डिमांड है क्या? हम देख रहे हैं, मैंने आई थिंक आज ही रिसेंटली एक न्यूज़ देखा था, जहाँ पे आई डोंट रिमेम्बर द कंपनीज नेम, जैक डार्सी, आई थिंक जैक डार्सी थे। तो उनका जो कंपनी है, उसमें से उन्होंने ऑलमोस्ट 50% के जो एम्प्लॉयज़ है उनको उन्होंने ले ऑफ कर दिया, क्योंकि वो एआई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो देखिए आप, मतलब 50% ऑफ द एम्प्लॉयज़ को उन्होंने ले ऑफ कर दिया एंड उनको एआई से रिप्लेस कर दिया। लेकिन क्या सारी कंपनीज यही ट्रेंड फॉलो कर रही है क्या? क्या एआई का उतना डिमांड है क्या? हम हर दिन देख रहे हैं एंथ्रोपिक नए नए एआई टूल्स लेके आ रहा है। हमने रिसेंटली लास्ट 2 वीक्स में देखा जिस तरह से उन्होंने अपने नए टूल्स लेके आए थे, जहाँ पे सेल्स फोर्स जो कि एक बहुत रिनाउंड कंपनी है, उसके स्टॉक में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, ये एंथ्रोपिक के एआई टूल आने के बाद। तो ऐसे काफ़ी सारे नए टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट में फ्लडेड हो चुके हैं, इतने सारे नए टूल्स हैं। लेकिन द थिंग इज, इसका क्या इतना ज़रूरत है? जिस तरह से मार्केट को फ्लड किया जा रहा है इन टूल्स से, जिस तरह से वो लोग पैसा, ऑल्सो अगर हम फाइनेंशियली देखें, जिस तरह से इनका जो वैल्यूएशन है, जिस तरह से ये लोग जिस तरह से इनका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या क्या फ्यूचर में ये जो जो प्रॉफिट्स इनको चाहिए, वो वैल्यूएशन मेंटेन करने के लिए, वो स्टॉक प्राइस मेंटेन करने के लिए, क्या ये कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, क्या ये कंपनीज, एआई कंपनीज, चिप मेकिंग कंपनीज, क्या ये कंपनीज कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखा सकते हैं क्या? क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स, आप एज इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखिए ना, अगर आप एक इन्वेस्टर है एंड आप आप आज के टाइम पे इनवीडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका जो पैसा है फ्यूचर में बढ़े। लेकिन
ऑलरेडी क्योंकि वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है, ऑलरेडी कंपनी इतना, आज मान के चलिए कंपनी 100 बिलियन डॉलर प्रॉफिट बना रही है, मान के चलिए उस पे भी आते हैं। अगर मान के चलिए आज इनवीडिया 200 या 100 या 200 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट बनाती है, एंड आप, क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इनवीडिया में लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप भी इनवीडिया में पैसे इन्वेस्ट करोगे, एंड आप सोचोगे कि मेरा पैसा 200 बिलियन के मार्क, अभी 200 बिलियन का प्रॉफिट बना रहा है, अगर अगली बार ये 300 बिलियन का प्रॉफिट बनाएगा तब जाके मुझे, मेरे को मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न आएगा, यही मान के आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन क्या फ्यूचर में ये 300 बिलियन का रिटर्न्स बना सकता है क्या? ये नहीं पता हमको, एंड इसी चीज़ का डर है, यही एक हमको एक बबल क्रिएट होता हुआ क्लियरली यहाँ पे हमको दिख रहा है, एंड ये इसी चीज़ से लोग जो है अभी एज ऑफ नाउ स्केर्ड है। तो न्यूज़ पे आते हैं, तो ये ओपन एआई ने, इनवीडिया, ओपन एआई में सॉफ्ट बैंक, इनवीडिया, amazon ने 830 पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे जो है इन्वेस्ट किया है 110 बिलियन यूएस डॉलर्स। एंड वो लोग एआई का जो अडॉप्शन है उसको, एंटरप्राइज मार्केट जो कि बेसिकली बिजनेसेस, कंपनीज उनके लिए, एंड कंज्यूमर मार्केट जो कि रिटेल है उनके लिए, एआई अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए वो लोग उस पे काम करेंगे। एंड हमेशा वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एआई का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ाने के लिए, एआई को कमर्शियल करने के लिए वो लोग जो है, कोशिश कर रहे हैं, एंड उसी चीज़ पर ये जो पैसा है वो लगाया जाएगा। हम अगर ओपन एआई की बात करते हैं, तो चैट जीपीटी सेल्फ जो कि एक ओपन एआई का एक टूल है, उसमें वीकली 900 मिलियन यूजर्स आते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं, 900 मिलियन यूजर्स। एंड अगर मैं कोडेक्स की बात करता हूँ, जो कि ओपन एआई का, चैट जीपीटी का जो कोडिंग टूल है, उसमें जनवरी में ही, सिर्फ जनवरी में 1.6 मिलियन वीकली यूजर बेस था। तो जिस तरह से लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्लियरली शो करता है कि काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी बात है, एंड इसी चीज़ को लेके वो लोग जो है उस पे कंपनीज जो है इन्वेस्ट कर रही है उन चीज़ों पे। सो इनवीडिया के न्यूज़ पे आते हैं, तो इनवीडिया का रिसेंटली, आई थिंक कल कल ही इनवीडिया का जो है रिजल्ट्स आया था, एंड उन्होंने अच्छा खासा अगेन ओवर एस्टिमेटेड रिजल्ट शो किया, मतलब रिजल्ट्स जो भी थे वो एस्टिमेशंस को भी सरपास कर दिए। एंड जो उन्होंने 68.1 बिलियन लास्ट ईयर बनाया था, एंड वो, सॉरी, हाँ, 68.1 बिलियन बनाया है इस साल, इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 73% बढ़कर आया है पिछले साल से। एंड ये 25-26 का जो साल था, जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें उन्होंने, इनवीडिया ने 215 बिलियन के जो है सेल्स किए थे, एंड ये पिछले साल से, जो कि 24-25 का फाइनेंशियल ईयर था, उससे 65% बढ़ के आया है। तो रिपोर्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट्स तो एकदम, क्या बोलूँ मैं, गोल्ड है। जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, सारे एस्टिमेट्स को ये जो है रिजल्ट्स बीट कर रहे हैं, एंड ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट में फिर भी सेल ऑफ आया। इनवीडिया का जो स्टॉक था वो 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब मार्केट खुलेगा तो बढ़ेगा, लेकिन मार्केट जब खुला उसके बाद वो 5% डाउन था मार्केट क्लोज होने के टाइम तक। तो तो वही, जो इन्वेस्टर है वो अभी थोड़े बहुत कंसर्न है, ये जो जिस तरह से मार्केट, इनवीडिया जो है रिजल्ट्स शो कर रहा है, ये कितना सस्टेनेबल है, इस चीज़ का जो है थोड़ा सा कंसर्न है इन्वेस्टर्स को लेके। तो बस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कितना सस्टेनेबल है, कितना ड्यूरेबल है, इसी चीज़ को लेके जो है इन्वेस्टर्स थोड़े से कंसर्न है। एंड यही चीज़ हमको अदर, ये जो इनवीडिया में जो हम लोगों ने सेल ऑफ देखा है, यही चीज़ का जो रिपल इफेक्ट्स हमको अदर चिप मेक मैन्युफैक्चरर्स जैसे माइक्रॉन, एएमडी, ब्रॉडकॉम में भी हम लोग को देखने को मिला था। अगले न्यूज़ पे आते हैं, तो मार्केट में हम
काफ़ी टाइम से जो है एक बुल रन की वेट कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे इस बार जो है जो सारे क्रिप्टोस, जो काफ़ी सारे क्रिप्टोस है वो 10x हो जाएंगे, 20x हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई लगाया, इथेरियम ने नया ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन जो अदर आल्ट कॉइन्स है वो सब अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे थे। उनमें से काफ़ी ऐसे कम कॉइन्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच भी पाए थे। लेकिन ठीक है, वो पीरियड हो गया। हम लोग उस चीज़ का वेट करते रह गए, आज होगा कल होगा, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। वो बुल फेज, वो बुल मार्केट जिसका सबको इंतज़ार था, लेकिन वो कभी आया नहीं। लेकिन हम लोगों आई एटलीस्ट मैंने तो अभी तक होप नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी वेट करता हूँ कि आज नहीं तो कल एक अच्छा खासा रैली क्रिप्टो में वापस आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको आपको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो मार्केट में हमने क्रिप्टो को अगर हम देखते हैं तो हमको क्रिप्टो में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। मार्केट फिर भी क्यों गिर रहा है, इसी चीज़ का सबके मन में यही क्वेश्चन आता होगा कि मार्केट अभी भी क्यों गिर रहा है। क्रिप्टो में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम रेगुलेशंस की बात करते हैं तो यू नो यूएस में सेंटर में हम एक प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट देखते हैं। जो अगर हमको पहले जो डर था एसईसी का, वो भी अभी नहीं है, क्योंकि अभी नए जो एसईसी चेयर है केविन वॉल्श, वो प्रो क्रिप्टो है। बट फिर भी लोगों को डर है। फिर भी लोगों को लगता है कि क्रिप्टो काफ़ी रिस्की है, काफ़ी वॉलेटाइल है, फिर भी क्रिप्टो क्यों नहीं बढ़ रहा है। बट सोचने वाली बात है। लेकिन यू नो इतना ईटीएफ में पैसा आ रहा है, इतना सारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फिर भी क्रिप्टो क्यों नहीं बढ़ रहा है। देखिए, अभी द थिंग इज, अभी जो इन्वेस्टर का साइकोलॉजी है आपको इसमें समझना है। क्रिप्टो में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ क्रिप्टो में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिप्टो अभी भी काफ़ी एक अच्छा एसेट है। अगेन, नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइस, आपको खुद रिसर्च करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि मैंने रिसर्च की है। तो मैंने खुद से अपने से रिसर्च की है। तो मैं अपना ओपिनियन, अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी जो मार्केट में चाहे वो लास्ट ईयर 10-10 जो अक्टूबर 10 को फॉल था, उस वहाँ से जो भी हुआ वो टाइम पे, उसके वजह से मार्केट में सेल ऑफ आया। मार्केट वहाँ से क्रैश करता हुआ काफ़ी नीचे आ चुका है। एंड वो जो है उसने एक इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट होता है उसको टर्न कर दिया, उसको ओवर टर्न कर दिया। जहाँ पे इन्वेस्टर पॉजिटिव था अक्टूबर तक, जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था, उससे पहले तक सब पॉजिटिव था। जैसे ही लेकिन क्रिप्टो मार्केट ने गिरना चालू किया, हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, सब ऊपर जा रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब इक्विटी बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है, और जब गोल्ड बढ़ता है तो इक्विटी गिरता है। लेकिन ये दोनों बढ़ रहे हैं, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट एक ही था जो कंटिन्यूअसली क्रैश करता हुआ नीचे आ रहा था। एंड ये काफ़ी मतलब शॉकिंग था मेरे लिए खुद, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो टाइम पे। लेकिन जो भी हुआ वो हुआ, एंड उसके वजह से जो सेंटिमेंट्स था इन्वेस्टर्स का वो नेगेटिव हो गया। एंड उस वजह से ही जो है मार्केट में कंटिन्यूअसली एक सेल ऑफ दिख रहा है। एंड अगेन, उसमें लेवरेज भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स है वो लेवरेज लेके अपने पोजीशंस लेते हैं। एंड उसके वजह से जो छोटा मोटा सेल ऑफ भी आता है, उसके वजह से हमको काफ़ी ह्यूज लिक्विडेशंस देखने को मिलते हैं। एंड अगर लिक्विडेशंस वो थोड़े बहुत फ्रीकी होते हैं, तो उसको देख के जो ईटीएफ में जो भी पैसा डालते हैं, वो लोग ईटीएफ से भी पैसा निकालना चालू कर देते हैं। तो यही सब पिछले कुछ महीनों में यही सब ड्रामा चल रहा है। लेकिन जो अच्छी चीज़ ये है कि हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंटिन्यूअसली जो ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो है, उसमें पैसा डाल रहे हैं। वो ब्लॉकचेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। पेमेंट इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे अभी हमने बात किया बार्कलेस, जेपी मोर्गन, एचएसबीसी, ये ब्लॉकचेन को अपने कन्वेंशनल ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए सोच रहे हैं। स्टेबल कॉइन का यूसेज बढ़ रहा है। तो सब कुछ हम देख रहे हैं क्रिप्टो स्पेस को लेके, क्रिप्टो को लेके सब अच्छा ही चल रहा है। लेकिन फिर भी जब सेंटिमेंट ही खराब है, तब हम कुछ नहीं कर सकते। तब हमको वेट करना ही पड़ेगा जब तक
बुल मार्केट वापस लौट के नहीं आता, या फिर सेंटिमेंट जब तक बदलता नहीं है तब तक। सो अगला न्यूज़ है। सो अगला न्यूज़ है, क्या बिटकॉइन $10,000 तक गिर सकता है? तो जो विकिपीडिया के जो को फाउंडर है जिमी वेल्स, उन्होंने उनका एक उनसे आई थिंक ये कोई इंटरव्यू में पूछा गया था। तो उनका ये कहना था कि जो बिटकॉइन आजकल हम लोग ये एक काफ़ी एक अच्छा एक इंडिकेटर होता है कि जो गूगल सर्च पे बिटकॉइन क्रिप्टो रिलेटेड कितने सर्चेस किए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी कुछ महीनों से जो ये बिटकॉइन गोइंग टू ज़ीरो, बिटकॉइन ज़ीरो, ये वाले जो टर्म्स है, ये कीवर्ड्स है, ये काफ़ी इस इन कीवर्ड्स में एक अच्छा खासा सर्च देखा गया था, एंड फरवरी में ये रिकॉर्ड लेवल्स पे है। एंड ये बेसिकली ये शो करता है कि मार्केट में फियर है, क्योंकि जब कोई भी इन्वेस्टर ट्रेडर जब थोड़ा बहुत फियरफुल होता है, तो वो ऐसे वाले जो सर्चेस है वो गूगल पे करता है। एंड जो जिमी वेल्स है, उनका ये कहना है कि फंडामेंटली हम अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बिटकॉइन को 10,000 तक भी गिरता हुआ देख सकते हैं। बिटकॉइन एक अच्छा एक अच्छा टेक्नोलॉजी है, ये एक अच्छा ब्लॉकचेन एक अच्छा टेक्नोलॉजी है। इसमें सब अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर क्रिप्टोग्राफिक ब्रेकडाउन हो जाए, कुछ फंडामेंटली कुछ ब्रेकडाउन हो जाए, तब तक सब सही चलेगा। एंड अगर ऐसा कुछ होता भी है तो अगेन फोर्क हो जाए, जैसा हमने इथीरियम में देखा था। इथीरियम और इथीरियम का जो आई थिंक क्लासिक था, वो दो सेपरेट हो गए थे। सेम यही चीज हम होता हुआ देख सकते हैं। यू नो ऐसा होता हुआ आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो वापस से अपने जो टू डिफरेंट टोकन्स, टू डिफरेंट ऑपरेशंस अपने कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कोई ग्लोबल डोमिनेंस गारंटी नहीं करता है। हम यू नो अभी भी बिटकॉइन में हम पैसा आता हुआ देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है अडॉप्ट कर रहे हैं ईटीएफ्स, एआई एंड बिटकॉइन, एआई क्रॉस ब्लॉकचेन, एआई क्रॉस क्रॉस क्रिप्टो, इसका भी हम बात कर रहे हैं काफ़ी बार। लेकिन फंडामेंटली हम देखा जाए, अगर एक पर्सन जो जैसा अभी मैं हूँ, अगर मुझे किसी को पैसे भेजना है, मैं अगर इंडिया में रहता हूँ एंड मुझे किसी को रुपीस भेजना है, मैं यूपीआई कर दूंगा या कैश दे दूंगा या बैंक ट्रांसफर कर दूंगा, मुझे 1 रुपए भी नहीं लगेंगे। ओनली जब बाहर पैसे भेजता हूँ, इंडिया से बाहर पैसे जब भेजता हूँ, तभी मुझे थोड़ा बहुत चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया में ही किसी को भेज रहा हूँ पैसे, तो मुझे कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मैं वही बिटकॉइन यूज़ करके पे करता हूँ, तो मेरे को फिर भी पैसे पे करने ही पड़ेंगे। एंड यही चीज़ को लेके वो यही बता रहे हैं कि ये एक छोटा फ्रिक्शन है, एकदम डाउन ऑफ द टेबल, डाउन ऑफ द पिरामिड में ये एक फ्रिक्शन है। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, ये मास अडॉप्शन जो हम क्रिप्टो का बोल रहे हैं, वो होना काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं है। ऐसा उनका जो है जिमी वेल्स का कहना है। सो अगला न्यूज़ जापान की तरफ से आता हुआ, तो जापान में एक और स्टेबल कॉइन लॉन्च किया गया है। तो इस बार जापानीज येन स्टेबल कॉइन फिर से, मतलब ये JPYSC, तो ये उसका नया टिकर नेम है। एंड ये SBI होल्डिंग्स, जो कि सॉफ्ट बैंक का होल्डिंग्स है, उन्होंने लॉन्च किया है। बट ये वाला जो स्टेबल कॉइन होगा, वो एक ट्रस्ट बैंक, जो कि SBI का ट्रस्ट बैंक है जापान में, उनके द्वारा इशू किया जाएगा। तो ये बेसिकली एक ट्रस्ट बैंक बैक्ड होगा, जो कि प्रीवियसली जहाँ पे JPYC स्टेबल कॉइन जो लास्ट ईयर अक्टूबर में अप्रूव किया गया था, वो उससे काफ़ी अलग है। वो एक प्राइवेट, आई थिंक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या टेक फाइनेंशियल टेक फर्म कुछ था, वो प्रोवाइड कर रहा था। एंड जो ये वाला स्टेबल कॉइन है, जो अभी लॉन्च होने वाला है, जो इशू होने वाला है, वो एक ट्रेडिशनल बैंक, एक ट्रस्ट बैंक के थ्रू दिया, मतलब इशू किया जाएगा। तो ये
पुराने वाले में और ये नए वाले में ये डिफरेंस है। तो जो भी जो मेजर ट्रांजैक्शंस हो गए, जो बड़े-बड़े हेवी ट्रांजैक्शंस हो गए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में पैसे आप आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हो, उन चीज़ों के लिए आई थिंक ये वाला जो है इंस्टीट्यूशन ग्रेड होगा, ये एंटरप्राइज़ ग्रेड होगा। जो पहले आया था वो आई थिंक इट वाज़ मोर फॉर रिटेल पीपल, जो कि डे टू डे ट्रांजैक्शंस करने के लिए। सो हाँ, तो अभी आते हैं लास्ट 2 दिन पहले क्रिप्टो में क्यों रैली आया था। तो रिसेंटली, यानी 2-3 दिन पहले ही एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलीज़ किया गया था कि जेन स्ट्रीट, ये नाम आपको सुना-सुना लग रहा होगा। उसका रीज़न ये है इसीलिए क्योंकि पिछले साल ही ये नाम काफ़ी पॉपुलर हुआ था। क्यों? क्योंकि ये वही कंपनी है जो बैंक निफ्टी को बेसिकली शॉर्ट कर रही थी। ये वही कंपनी है जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग का जिस पे चार्जेस लगा था सेबी के द्वारा लास्ट ईयर, एंड वापस से सिमिलर काइंड ऑफ केस वापस से इन पे फाइल किया गया है। तो हमने टेरा लूना का नाम तो सुना ही होगा। ये वही स्टेबल कॉइन है जो 2022 में क्रैश हो गया था। तो बेसिकली हुआ ये था कि अब 2022 में टेरा लूना तो क्रैश कर दिया था, लेकिन अभी तक इस पर किसी को पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। लेकिन रिसेंटली मालूम चला है कि जो वो क्रैश हुआ था उसमें उस क्रैश को एक्सेलरेट करने में, उस क्रैश को टाइम से पहले मेरा ये मतलब है कि जब क्रैश होने वाला है उससे काफ़ी पहले ही क्रैश आ चुका था। जब वो टाइम तक हम लोग क्रैश को सेव कर सकते थे, लेकिन उससे काफ़ी पहले ही क्रैश को एक्सेलरेट कर दिया गया था जेन स्ट्रीट के द्वारा। तो ये उन पे ये एलिगेशंस लगे गए हैं कि जो एक इंटर्न है जो कि पहले टेरा लूना में टेरा लैब्स में काम करता था, टेराफॉर्म लैब्स में। वो जो इंटर्न है वहाँ से निकल के वो जॉइन करता है जेन स्ट्रीट, एंड वो उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि टेरा लूना जो है डॉलर से डीपेग होने वाला है, एंड आप लोग सेल करना शुरू कर दीजिए। तो आई थिंक उसके बाद उन्होंने सेल करना शुरू किया, एंड हमने मार्केट में टेरा लूना कंप्लीटली क्रैश होते हुए देखा। एंड जब वो न्यूज़ बाहर निकल के आई तो वो तो था ही। तो इसी चीज़ का उन पे एलिगेशंस लगा है, और दूसरा एलिगेशन उन पे ये लगा है कि वो पिछले कुछ महीनों से जो ट्रेडर्स है वो ये नोटिस कर रहे थे कि हर दिन 10 बजे के आसपास, सुबह के 10 बजे के आसपास जो है मार्क बिटकॉइन, वो उसमें एक शार्प सेल ऑफ आता था। 10 बजे के आसपास हर दिन एक शार्प सेल ऑफ आता था, एंड ये पैटर्न कंटिन्यूअसली नोट किया गया था ट्रेडर्स के द्वारा पिछले 2 महीनों के आसपास। एंड इसी चीज़ को लेके वापस थोड़ा बहुत रिसर्च किया गया तो पता चला कि इस पे उस पे अगेन जेन स्ट्रीट का इसमें रोल था। ऐसा एलिगेशंस लगा गया है कि वो हर दिन 10 बजे के आसपास बिटकॉइन में सेल ऑफ करते थे। मतलब उन्होंने प्री प्रोग्राम करके रखा था ये पूरे जो ट्रेड्स थे ये। तो उन्होंने ये पूरा करके रखा था। लेकिन ये बिट एंड जब उनके ऊपर ये केस फाइल किया गया तो उसके बाद से मार्केट में थोड़ा बहुत मार्केट जो है थोड़ा बहुत इन ग्रीन आया था। लेकिन ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि इसी न्यूज़ के वजह से जो मार्केट में है मार्केट ग्रीन में था, क्योंकि काफ़ी रीजंस हो सकते, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, एंड मार्केट में थोड़ा बहुत हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हुआ हो। तो ये कुछ रीजंस हो सकता है, तो कंफर्म नहीं बोल सकते कि मार्केट ये इसी के वजह से जो है मार्केट बढ़ा था। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये काफ़ी एक स्ट्रेंज पैटर्न आपको अभी आप 10 नंबर से आप ऑब्सेस हो जाओगे, क्योंकि हमने देखा जो अभी मैंने जैसे बात किया था टेरा लूना का जो क्रैश आया था, कौन से डेट पे आया था, गेस करके देखिए आप। 10th मई 2022 को जो है लूना जो है कोलैप्स किया था एक ही दिन में जीरो तक। 10th मई 2022। अभी हमने फिर से बात की थी जेन स्ट्रीट। क्या हुआ था, जेन स्ट्रीट क्या कर रहा था, हर दिन रात सुबह 10 बजे, हर दिन सुबह 10 बजे बिटकॉइन में एक शार्प सेल ऑफ आता था पिछले कुछ 2-3 महीनों से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शायद ऐसा कहा जा रहा है कि जेन स्ट्रीट कुछ उसमें कर रहा था।
फिर अगेन 10-10 का हमने काफ़ी बार बात की है। 10 अक्टूबर 25 में क्या हुआ था, एक ही दिन में 19 बिलियन के लिक्विडेशंस हुए थे क्रिप्टो में, वन ऑफ द लार्जेस्ट लिक्विडेशंस इन क्रिप्टोस हिस्ट्री। सो 10 नंबर शायद क्रिप्टो के लिए उतना अनलक्की, उतना लकी नहीं है। तो एंड अगर क्या इसमें कोई पैटर्न है क्या जी, ये 10-10 के पीछे कहीं जेन स्ट्रीट का हाथ तो नहीं? तो ये मिस्ट्री है। आई थिंक देखते हैं इसको लेके क्या आता है, लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न तो है ये। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो सकता है, आपको क्रिप्टो के बारे में और जानना हो, किसी पर्टिकुलर कॉइन के बारे में जानना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि रिसर्च कैसे करते हैं, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मैं हो सकता है तो उस पे एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो आपको थोड़ा रिसर्च करने में आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।